धर्म का क्रिटिक हम यहाँ पे बराबरी के लिए कर रहे हैं। हम जब अनटचेबिलिटी का क्रिटिक कर रहे हैं तो मानवता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे धर्म का आलोचना हो रहा है कि लोगों को बराबरी मिले, 85% 90% लोगों को बराबरी देने के लिए अगर आप धर्म का क्रिटिक कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पेशवा का क्रिटिक कर रहे हैं, तो ये एक प्रगतिशील कदम है। ये कहीं नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अभी बैठा हूँ डॉक्टर अभय कुमार, जो पेशे से पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में PhD किया है। तो एक सोशल जस्टिस के ऐसे मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं जो सवालों के घेरे में है। और अभी अभी खबर आ रही है कि उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म पर बयान दिया था, सनातन धर्म को उन्होंने डेंगू मलेरिया कहा था, और जो मुख्य रूप से जो दक्षिणपंथी लोग हैं, कुछ एक बाबा थे जो उन्होंने कहा भी था कि जो उनका सर ला के देगा उसको कुछ करोड़ रुपए वो पुरस्कार स्वरूप देंगे। तो इस सवाल के तहत कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो राजनीतिक मुद्दों का लगातार संज्ञान लिया जा रहा है, अभी अभी हमने देखा कि एक राजनीतिक रैली में बोली गई बात पर राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द की गई थी, और उसका असर इतना हुआ है कि हर राजनीतिक रैली में बोली गई बात जनता के पास कम और सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा पहुंच जाती है। और उस सबसे दिलचस्प बात यह है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में रैली में बोली गई भाषण के अंश के नाम पे जो केस हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वे सभी विपक्ष के नेताओं के हैं। तो पहला सवाल मैं इनसे जानना चाहता हूं कि ये जो राजनीति और न्यायपालिका के बीच के इस संबंध को आप कैसे देखते हैं, डॉक्टर अभय कुमार? आपको भी मालूम है कि आजकल जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो पॉलिटिकल प्रेशर में ज़्यादा आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस तो ये बात खुल के भी बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। तो जो अहम सवाल है कि जो तमिलनाडु के कुछ द्राविडियन आंदोलन के कुछ नेताओं ने कुछ सनातन धर्म के बारे में तीखी प्रतिक्रिया जो हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीति से प्रेरित है, और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि जो द्रविडियन पार्टी के जो लीडर्स ने जो बात सनातन धर्म के बारे में कही, वो भड़काऊ बात थी, वो राजनीति से प्रेरित थी, वो एक बहुत बड़े जन समुदाय की भावनाओं को भड़काने की बात थी। और जो काम किया जा रहा है, जैसे जिन्होंने ये बयान दिया, उनकी पिटाई की जाए या उनको मारा जाए, पीटा जाए, या उनके खिलाफ से अदालत का इस्तेमाल करके उनको नोटिस दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल राजनीति नहीं है। ये तो बिल्कुल जन की भावना है, और बिल्कुल ये तो बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इस तरह की चीज़ नहीं है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी धर्म जो है, हमारे संविधान को अगर आप देखेंगे तो धर्म को, रिलीजन को क्रिटिसिज्म से इम्प्यूनिटी नहीं दी गई है। मतलब किसी भी धर्म की आप आलोचना कर सकते हैं, है ना। धर्म जो कि बिल्कुल आलोचना से परे है, धर्म के बारे में आप पढ़ नहीं सकते हैं, धर्म के बारे में आप कुछ अपनी विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये जो है ये गैर संवैधानिक बातें हैं, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आप धार्मिक उन्माद नहीं फैलाएंगे, ये ज़रूर है कि आप धर्मों के बीच में लड़ाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये ज़रूर है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में आप भेदभाव की बात नहीं करेंगे, गलत बातें नहीं करेंगे। लेकिन धर्म को पढ़ना, धर्म के बारे में उसकी आलोचना करना, धर्म की कमियों और खामियों के बारे में कुछ लिखना, ये कहीं से भी गैर लोकतांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे जो द्राविडियन लीडर्स ने कुछ सनातन धर्म के बारे में बोल दिया, तो जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जन भावनाएं बिल्कुल आहत कर दी, लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। आप अगर पेरियार के आंदोलन को अगर आप देखेंगे, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आंदोलन को देखेंगे, या फूले जी को आंदोलन को देखें, जिनकी तारीफ और जिनकी मूर्तियों पर माला पहुंचाने के लिए भाजपा भी जाती है वहां पे। आप पूछिए, पब्लिकली पूछिए कि क्या आप बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तो वो भाजपा वाले कहते हैं मैं तो मानता हूं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको वोट चाहिए। पेरियार को और फूले के बारे में भी वो कहते हैं कि हाँ,
हम उनको भी मानते हैं क्योंकि उनको भी वोट चाहिए। इन महापुरुषों की ज़िंदगी को आप देखेंगे तो इन्होंने धर्म की बड़ी तीखी आलोचना की है, और धर्म की आलोचना करने का ये मतलब नहीं कि समाज में उन्माद पैदा कर रहे हैं। अभय जी, मैं यहाँ आपको रोकूंगा। आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उदाहरण लिया, आपने पेरियार का, रामास्वामी पेरियार का उदाहरण लिया, आपने महात्मा ज्योतिबा फूले का उदाहरण लिया, लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों महापुरुषों का जो आपने उदाहरण लिया, इन तीनों महापुरुषों में से कोई भी व्यक्ति अगर इनका हिंदू धर्म के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण था तो ऐसी बात नहीं होती थी कि एक तरफ यह आलोचना करते थे और दूसरी तरफ वापस उसी मंदिर में मत्था टेकते हुए पाए जाते थे। उदयनिधि स्टालिन की कुछ तस्वीरें मीडिया में सामने आई सनातन धर्म पर विवाद के बाद, और लोगों ने कहा कि यही स्टालिन है जो बीच बीच में मंदिर जाते रहते हैं, अपना सर मंदिर में झुकाते रहते हैं। और जब उदयनिधि स्टालिन के इस विवाद पर एमके स्टालिन से पूछा गया, उनके फादर जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, डीएमके के नेता हैं और सोशल जस्टिस के सबसे बड़े नेताओं में भारत में अगर कोई है जिसने ईडब्ल्यूएस मुद्दे पे या जितने भी संसद में मुद्दे जन विरोधी नीतियां लागू हुई उसमें एक पार्टी जो निकल के आई है सोशल जस्टिस पार्टियों के द्वारा, जिसने लगातार सही पोजीशन लेते हुए और जनता की बात रखी है, भले ही उनका बिल में उनकी हार हुई हो और सारे जन विरोधी बिल पास हुए हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एमके स्टालिन खुद भी अपने बेटे के बचाव में यह कहते पाए गए हैं कि हम नास्तिक हैं लेकिन मेरी पत्नी खुद मंदिर जाती है। तो क्या वोट की राजनीति के लिहाज से नास्तिकता का ऐसा प्रयोग, एथीस्ट खुद को बोल के ये कहना कि जब आपको मन होगा आप सनातन धर्म की आलोचना करेंगे, डीएमके की राजनीति में वोट ले लेंगे और अब कभी भी इस तरीके का भाषण देंगे फिर मंदिर चले जाएंगे, तो इसमें सस्टेनेबल पोजीशन कहाँ है उदयनिधि स्टालिन का या एमके स्टालिन का? इस पे आप क्या? देखिए, स्टालिन साहब हो या उनकी पार्टी के कोई और लीडर हों, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मैं उनका तर्जुमान और मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि वो कुछ चीज़ें हो सकता है राजनीति के लिए बोल सकते हैं और राजनीति के लिए नहीं बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत एक फंडामेंटल सवाल पूछ रहा हूँ और उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या धर्म का क्रिटिक यानी धर्म की आलोचना करना सही है कि गलत है? क्या संवैधानिक है या असंवैधानिक है? क्या इससे लोगों की भावना आहत होती है कि नहीं होती? मैं इतने ही तक अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारे संविधान में अनटचेबिलिटी जो है वो है लागू नहीं है, मतलब वो एक जुर्म है। सुन लीजिए, कोई किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकता। किसी को कोई होटल में जाए और कहे कि हम आपको एक गिलास में पानी नहीं देंगे, आपके साथ हम ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वो जेल चला जाएगा। आपको पता है, जब शुरू में जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनटचेबिलिटी के खिलाफ जब आंदोलन चलाया और बाद में उनके आंदोलन के दम को देखते हुए गांधी जी भी अपने तरीके से उन्होंने अनटचेबिलिटी का विरोध किया, तो बहुत सारे सनातनी लोग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना और दलितों को मंदिर में प्रवेश देना और उनको बराबरी की बात करना, ये तो हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा इससे, है ना। तो उस समय में गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, मुझे याद आ रहा है कि अगर अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म के अंदर में है तो ये हिंदू धर्म नहीं है। हो ही नहीं सकता कि धर्म अनटचेबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये हिंदू धर्म के अंदर में है अनटचेबिलिटी, तो ऐसे ही हिंदू धर्म को मैं भी नहीं मानता। तो आज के दौर में अगर गांधी जी होते तो कहते कि अगर आपका कहना है कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत हिंदू धर्म का हिस्सा है तो मैं उस धर्म को नहीं मानता, तो आज आप गांधी को भी हिंदू विरोधी कहते। अंबेडकर को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप तो अंबेडकर जी के ऊपर बिल्कुल ही इजी आप उनके ऊपर एक चस्पा कर देंगे, अरे वो तो दलितों के बारे में बात करते। ऐसा नहीं, अंबेडकर जी समाज के बारे में बात करते थे, दलितों के बारे में ही सिर्फ बात नहीं करते थे। तो जो दलित और वंचित तबका है उसको समाज के अंदर में चाहिए बराबरी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। बहुत लोग नहीं समझते हैं कि धर्म क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930-35 के करीब में, आई थिंक 33 या 35 की बात थी, नासिक एक रैली में कहा था कि मैं हिंदू धर्म के तौर पर पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म के तौर पर मैं मरूंगा नहीं, हिंदू धर्म का एक मेंबर होकर मरूंगा नहीं। फिर उस पर काफ़ी बवाल भी हुआ, कुछ लोग शायद बाद में इस्लाम धर्म को कबूल भी कर लिए, इसका जिक्र भी है। लेकिन अंबेडकर 1956 तक वो वेट करते रहे कि किस धर्म में उनको कबूल करना है, क्या करना है। उन्होंने बहुत वेट भी किया। और आपको भी पता है कि नेहरू जी की मिनिस्ट्री में भी शामिल हुए, लेकिन हिंदू कोड बिल के बाद वो छोड़ के बाहर भी आ गए कि उनको लगा कि सामाजिक सुधार करने के लिए और महिलाओं को अधिकार देने के लिए सरकार भी उनका साथ नहीं दे रही है। तो उस समय अंबेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा ली थी और उनके साथ लाखों करोड़ों लोग आज भी लेते थे, तब भी लिए थे।
तो अंबेडकर जी के अंदर में धर्म जो है ना वो सोच लीजिए, अंबेडकर जी के अंदर में और दलित बहुजन चिंतन के अंदर में धर्म का नाम रीति रिवाज नहीं है। अंबेडकर जी के नज़र में, फूले जी के नज़र में, पेरियार के नज़र में धर्म का नाम पाखंड नहीं है, धर्म का नाम वर्ण व्यवस्था नहीं है, धर्म का नाम ऊंच और नीच नहीं है। अंबेडकर जी की निगाह में धर्म का मतलब है बंधुत्व, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी, जिसको आप भाईचारा कहिए या बहनपा कहिए, मतलब मानवता कहिए। और अंबेडकर जी ने नए धर्म में वो इसलिए उन्होंने चुना और बुद्ध धर्म को ऐसे अपनाया क्योंकि उनको मानना था कि जो एक धर्म जो होता है वो इंसान को बराबरी का मौका देता है। वो एक तरह का मैं आपको यहाँ रोकूंगा। उदयनिधि स्टालिन से पहले उदयनिधि स्टालिन के फादर भी मुख्यमंत्री हैं, सरकार में है, तमिलनाडु का सरकार चला रहे हैं और वो कई ऐसे मुद्दों पे विवाद हमेशा हो जा रहा है। इसके पहले का जो विवाद था वो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी पर हुआ था, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी पर हुआ था। चंद्रशेखर जी भी बतौर शिक्षा मंत्री जब एक कार्यक्रम में बोल रहे थे तो वो बोलते बोलते बोल गए कि रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने जो कहा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, और इस पे भी बड़ा बावेला मच गया, बहुत विवाद हो गया था। और इतना विवाद हो गया था कि सूत्रों से पता चला कि श्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लालू जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि संभाल कर बोलिए। तो ऐसा क्या हो जाता है बार बार कि ये सोशल जस्टिस की जितनी भी पार्टियां हैं उनके बीच में, और ये धार्मिक मुद्दे, जबकि सब जानते हैं कि लालू यादव खुद भी जो छठ में उनका जो माथा पे दौरा लेके फोटो वायरल होता रहता है, वो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं लालू जी सपरिवार उसमें जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के बनने के बाद भी उन्होंने काफ़ी भव्य पूजन का आयोजन अपने क्वार्टर में, सरकारी आवास में किया था। तो ऐसा क्या हो जाता है कि सोशल जस्टिस के नेता जब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा पाते हैं, तो पूजा कराते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं, भोज कराते हैं, ब्राह्मण भोज होता है। लेकिन जब उनको राजनीतिक मंच पे भाषण देना होता है तो कभी सनातन धर्म की आलोचना कर देंगे, कभी हिंदू धर्म की आलोचना कर देंगे, कभी तुलसीदास को तुलसीदास दुबे बोल देंगे, कभी उनके कोई चौपाई लेके उसकी तीखी आलोचना कर देंगे, और बाद में जब उनसे बचाव करने को कहा जाता है तो वो पीछे, पर्दे के पीछे चले जाते हैं। तो ये सोशल जस्टिस पार्टी और धर्म के बीच के जो संतुलन है या असंतुलन है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सोशल जस्टिस पार्टियों का दोहरा रवैया नहीं है? देखिए, नाम मैं किसी लीडर का नहीं लूँगा। सोशल जस्टिस पार्टी के अंदर में जो उनका सोशल बेस जो कमज़ोर हो रहा है उसकी वजह से उनके अंदर में एक बेचैनी है, और दूसरी तरफ जो हिंदुत्व की राजनीति का जो उभार है उसकी वजह से उनको लगता है कि हिंदुत्व की दुकान का 2-4 आइटम अगर हम अपने दुकान में भी रख लेते हैं तो हमारा यहाँ जो है ना माल बढ़ जाएगा, है ना। होता ही है, अगर कोई नई दुकान आपके मोहल्ले में आ गई और खूब वो दुकान चलती है तो आप पता करते हैं कि उस दुकान में क्या क्या बिकता है। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। क्या आपके हिसाब से भाजपा, जिस पे हमेशा से आरोप लग रहा है जब से मोदी जी केंद्र सरकार में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, क्या भाजपा पूरी तरीके से जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एजेंडा को लागू करे, ऐसा विपक्षियों का कहना है? तो क्या आप भी इस बात से सहमत है कि भाजपा के लिए धर्म कुछ नहीं बल्कि एक दुकान में सजाई गई बहुत सारे आइटम में से एक आइटम है? क्या आप इसको? अरे यही तो एग्जैक्ट मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए अब भाजपा और आरएसएस के बड़े बड़े जो लीडर हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक कहते हैं, उसमें तो बहुत सारे लोग नास्तिक हैं। पूजा पाठ से उनका लेना देना ही नहीं है। आप किसी एक का उदाहरण देंगे? चाहे उनके सावरकर जी नास्तिक थे, अब क्या कहा जाए, जो उनके आइडियोलॉग हैं, गुरु हैं, जो गुरु के भी गुरु हैं, महागुरु हैं वो। हाँ। जी, तो वो जो अपने आप को नास्तिक के तौर पर पेश करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हिंदू धर्म को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करना, राजनीतिक तौर पे ऑर्गेनाइज करना उनका मकसद है। आप पूजा करो या ना करो उससे उनको कोई मतलब नहीं। आप अपने आप को एक मिलिटेंट हिंदू के तौर पर पेश करो, और जब मिलिटेंट हिंदू का जब इमेज पैदा होता है तो उसके मुकाबले में कुछ आइडेंटिटी रखी जाती है जिससे आपको लड़ना है। माइनॉरिटी से लड़ो, ईसाइयों से लड़ो, कम्युनिस्टों से लड़ो, मुसलमानों से लड़ो। हमेशा से ये देखा गया है, लोग कहते हैं, भाजपा समर्थकों का कहना है, आरएसएस के समर्थकों का कहना है, जो पार्टी आती है विपक्ष में, भाजपा के विपक्ष में, कांग्रेस नेताओं पे भी आरोप लगते हैं और
समाजवादी पार्टी, बसपा तो एक ज़माने में काफ़ी सवालों के घेरे में रही है। तो जो पार्टी आती है जितनी सहजता से हिंदुओं या हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर देती है, क्या यही संभव है कि अन्य दूसरे धर्म पे ये विपक्षी जो भाजपा का विपक्ष है इनके नेता क्यों टिप्पणी नहीं करते हैं? देखिए, एक सांप्रदायिक सवाल है एक सांप्रदायिक सवाल है। इस तरह का सवाल किया जाता है जो आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना बहुत ही आसान है, दूसरे धर्म के खिलाफ बोलना आसान नहीं है। अरे भाई, दूसरे धर्म के जो पीड़ित लोग हैं वो अपने धर्म के पेशवाओं के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पे, वो तो आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आपका मकसद है कि सारे मुसलमानों को एक तरह से दिखाना कि सारे मुसलमान जो है वो कट्टरपंथी हैं। अरे भाई, मुसलमानों के अंदर में जो पासमानदा समाज के लोग हैं, क्या अपने समाज की अगड़ी जाति के जो मजहबी पेशवा हैं उनके खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा नहीं खोला है? दलित समाज जो हैं, जो ईसाई दलित हैं, जो चर्च में बैठे हुए जो बड़े बड़े पादरी हैं, जो ऊंची जातियों से आते हैं, उनके खिलाफ नहीं खोला है? तो लड़ाई तो हर जगह चल रही है, लेकिन एक सांप्रदायिक राजनीति ऐसी है, वो चाहती है कि हिंदू धर्म के अंदर में जो गैर बराबरी है उस पर मुंह बंद कर लो। यानी दलितों और पिछड़ों का सिर्फ यही काम है कि हिंदुत्व के लिए वोट दो। आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, डीएम सीएम बन रहे हैं कि नहीं बने, जमीन पे उनको कुछ मिल रहा है हक, इस पे बात मत करो, सिर्फ आप हिंदू बनकर वोट देते रहो। तो ये होता है कि हिंदू धर्म के अंदर में किसी भी तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया ना चले, इसके लिए कहा जाता है आसानी से कि आप हिंदू धर्म की ही आलोचना करते हैं, आप दूसरे धर्म की आलोचना अरे सब जगह आलोचना हो रही है भाई। आप हैं जो सारे क्रिश्चियन को एक तरह से पेश करते हैं, सारे मुसलमानों को एक तरह से पेश करते हैं। और एक बात जो हम लोगों ने स्टालिन पे और द्रविडियन पॉलिटिक्स पे शुरू की थी, वहीं पर मैं आकर फिर से खत्म करना चाहूँगा। तो अंबेडकर जी ने कहा कि धर्म का नाम रीति रिवाज, पूजा पाठ, यहाँ तक कि खुदाई यानी ईश्वरत्व को भी, गॉड को भी रिजेक्ट कर दिया है अंबेडकर जी ने। और अंबेडकर जी की निगाह में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीजन का कि आपको भाईचारा दे, आपको बहनपा दे, आपको जीने के लिए कम्युनिटी प्रोवाइड करे, एक अच्छा लगे। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि हिंदू समाज के अंदर में दलितों को और पिछड़ों को आगे बढ़ने के लिए उस तरह का माहौल नहीं है, क्योंकि मंदिरों पर किनका कब्जा है, मठों पे किनका कब्जा है, आप देखिएगा कि जमीन पे किसका कब्जा है, यूनिवर्सिटी पे किसका कब्जा है, मीडिया में किसका कब्जा है, इंडस्ट्री में किसका कब्जा, हर जगह तो कुछ ही लोग कब्जा जमाए हुए हैं। तो ये जो नीचे के लोगों का एक प्रोटेस्ट है। मैं एक और बीच में आपको रोकूंगा। एक और चीज आप जो करें कि मंदिर जाने के बाद एक और बात याद रखिए, मंदिर कोई अगर जा रहा है तो अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, आप किसी को मंदिर जाने से रोक नहीं सकते। और जो कोई मंदिर जा रहा है तो एक और बात है, कांचा इलैया जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो गॉड एंड गॉडेसेस, जो देवी और देवता ब्राह्मणिकल हैं और जो देवी और देवता के बारे में जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा गया है, दलित और बहुजन के देवी देवता उससे मेल नहीं खाते हैं और बहुत एक ही नहीं होते हैं, उनके देवी देवता बहुत अलग तरह के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा कि सोशल जस्टिस पार्टियां मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए एक इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन बना है उसमें सोशल जस्टिस पार्टियों का बहुत बड़ा योगदान होने को जा रहा है। अभी अभी तेजस्वी यादव बुलाए गए थे तमिलनाडु में, लेकिन जैसे ही उदयनिधि स्टालिन पर विवाद हो गया है, तेजस्वी यादव भी चुप हैं, लालू यादव जी का भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। किसी भी सामाजिक न्याय की जो पार्टियां अपने को उत्तर भारत में कह रही हैं, उनसे किसी भी नेता ने सनातन धर्म के मुद्दे पर उदयनिधि स्टालिन के साथ खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। तो आप इस चुप्पी को, उत्तर भारत में इस चुप्पी को कैसे देखते हैं? क्या यह अवसरवादिता नहीं है? जो लोग भी चुप्पी साध रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने जो उनके नायक हैं उनके रास्तों से भटक रहे हैं, चाहे कोई भी हो। मैं क्यों किसी का नाम लूं, आप जानते ही हैं। आप बताइए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में जो बहुजनों के जो लीडर हैं, खासकर जो ओबीसी लीडरशिप, वो कितना फूले को याद करता है। गुलामगिरी तो घर घर पहुंचानी चाहिए उस किताब को, है ना। और ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सामाजिक तौर पे, और एक और बात है, दलित बहुजन आंदोलन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, हम पॉलिटिकल लड़ाई से पहले सामाजिक सांस्कृतिक लड़ाई के लिए जमीन तैयार करते हैं। तो सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर तो कोई लड़ाई के लिए जमीन तैयार नहीं कर रहा है। अगर कुछ हद तक किया तो काशीराम जी ने किया
किया था, मान्यवर काशीराम जी ने किया, तो उसके बाद तो वहां भी उस तरह की चीजें जो पहले देखी जाती थी नहीं देखी जा रही है। और ओबीसी पार्टियों को लगता है सिर्फ सत्ता किसी तरह से उनको मिल जाए तो इससे लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। धर्म का क्रिटिक हम यहाँ पे बराबरी के लिए कर रहे हैं। हम जब अनटचेबिलिटी का क्रिटिक कर रहे हैं तो मानवता के लिए कर रहे हैं। यहाँ धर्म का क्रिटिक लोगों के लड़ाने के लिए नहीं है। जहाँ धर्म का क्रिटिक दो समुदायों के बीच में लड़ाने के लिए हो वो गलत है, लेकिन जहाँ पे धर्म का आलोचना हो रहा है कि लोगों को बराबरी मिले, 85% 90% लोगों को बराबरी देने के लिए अगर आप धर्म का क्रिटिक कर रहे हैं, हिंदू धर्म के पेशवा का क्रिटिक कर रहे हैं, तो ये एक प्रगतिशील कदम है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। और माननीय कोर्ट को भी चाहिए कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और साफ साफ कहे कि हमारा जो संविधान है वो धर्म के अंदर में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने की इजाजत देता है, ये राइट टू स्पीच के अंदर में आता है। ये सोशल रिफॉर्म्स जो है ये बेसिक पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और सोशल रिफॉर्म्स कभी आप हासिल ही नहीं कर सकते हैं जब तक आप दकियानुसी, गलत रीति रिवाज, सड़े गले जो रीति रिवाज हैं, जो मठाधीश बैठे हुए हैं, जो अजगर की तरह जो बैठे हुए हैं, जो धार्मिक संस्था उनका क्रिटिक न करें। जो धार्मिक स्तरों पे पैसा जमा करके रखा गया है उसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उसको भी गरीबों के बीच में बांटा जाना चाहिए। साथियों, हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में उदयनिधि स्टालिन, खास करके इंडिया ओपोजिशन बनने के बाद उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म पर बयान दिया था वह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन 2 दिन 4 दिन बाद कहीं ना कहीं कोई एफआईआर दर्ज हो जा रहा है, और उदयनिधि स्टालिन ने भी कहा है कि वे लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से जितने भी विवाद उनके इस बयान पे हो रहा है वो उसका सामना करने को पूरे तरीके से तैयार हैं। एक बात मैं, आखिरी बात, यह तो रोचक बात है, देखना होगा करुणानिधि को उत्तर भारत में जानने के लिए, प्रचलित होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए वर्षों लग गए। करीब 60-70 की उम्र में जब पहुंचे थे करुणानिधि, तब उनको नेता के तौर पे नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जाना गया। और एमके स्टालिन को जब वो मुख्यमंत्री बने, तमिलनाडु के अचानक से मुख्यमंत्री बने, तब लोगों को समझ में आया कि करुणानिधि का एक बहुत ही होनहार, योग्य, जमीनी नेता भी था, जो 70, मतलब जब भी जिस उम्र में भी मुख्यमंत्री बने हैं, इतने साल की उम्र में, लेकिन उदयनिधि उम्र में एमके स्टालिन को लोकप्रियता मिली, उत्तर भारत में पहचान मिली, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के साथ स्थिति अलग है। उदयनिधि स्टालिन अपनी 30 वर्ष की उम्र में ही, करीब 30, 33, 32 जो भी उनका उम्र हो रहा हो, इतनी कम उम्र में अगर उत्तर भारत की नज़र में आ गए हैं तो हो सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति में, और जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन अपने एक राजनीति आइडियोलॉजी पे स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जमकर उस पे कायम रहेंगे, तो संभव है कि आने वाले समय में ये उदयनिधि स्टालिन एक बहुत बड़े नेता के रूप में, जैसा कि किसी ज़माने में अन्नादुरई साहब को देखा जाता था और पेरियार साहब को देखा जाता था, ये अन्नादुरई और पेरियार के एक मुश्त कॉम्बिनेशन के रूप में उदयनिधि स्टालिन बहुत ही कम उम्र में शामिल होंगे, और उनकी राजनीतिक हस्तक्षेप जनता के लिए लाभदायक होगी। और उदयनिधि स्टालिन एक बहुत बड़ी, आवाम के लिए, मजलूमों के लिए उम्मीद की तरह राष्ट्रीय राजनीति में शायद आ सकते हैं। मैं इसी टिप्पणी के साथ अपने इस चैनल का यह डिस्कशन समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस चैनल जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में जुड़े रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और समसामयिक मुद्दों पे जो भी टिप्पणी है, मौजू है, हम आपके सामने बेहतरीन जो डिस्कशन है, बेहतरीन विमर्श है, आपके सामने लाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ मैं धर्मराज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।